नमस्कार, जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जीके जीएस के सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है। तो आपको लगातार पता चल रहा है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए इस चैनल से जीके जीएस का प्रश्न दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1962 में, 1974 में, 1984 में, 1998 में। तो आपको बता दें कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है साथियों। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा था, जिसको 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान से। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान। तो भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन के देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो भारत ने संसदीय प्रणाली, कानून की शासन व्यवस्था और विधायिका की जिम्मेदारी जैसे कई पहलू जो है वो ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो भारतीय जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये सभी बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। 1930 में, 1931 में, 1929 में, 1942 में। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दें कि जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को होता है, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति दी थी। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट, अप्सरा। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों 4 का। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कब? 1975 में। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, बिहार में किस शहर को शेरशाह सूरी की राजधानी कहा जाता है? पटना को, नालंदा को, सासाराम को, गया को। तो शेरशाह सूरी की जहां मकबरा है वहीं पे शेरशाह सूरी की राजधानी भी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, सासाराम। प्रश्न आंसर सी होगा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी की समाधि सासाराम में है और उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था, सासाराम। ठीक है, जो रोहतास में जो पड़ रहा है, रोहतास जिला, इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1761 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1707 में। तो पलासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह युद्ध अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसने भारत में अंग्रेजी राज को नींव रखी 1757 से। ठीक है, नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? कर व्यवस्था से, नील की क्रांति से, शिक्षा आंदोलन से या कृषि सुधार से? तो आपको बता दें कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ ये नील की खेती से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में गांधी जी ने पहला आंदोलन था जो नील की जबरन खेती के खिलाफ था, और ये सफल भी रहता है। ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदनों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 238, ऑप्शन डी 265। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 245 होते हैं राज्यसभा का सीट। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है, गया है, पश्चिमी चंपारण है, भागलपुर है। तो आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, लॉक करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले, रुक्मणी देवी, कल्पना चावला, अन्ना भाऊ साठ। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनती है सावित्रीबाई फुले, जो तीबाबाई फुले की वाइफ होती हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट मेंबर चुने गए, बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गौरैया हाउस स्पैरो कहते हैं, जो बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। हाउस स्पैरो कौन है? गौरैया। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 14 नवंबर को। तो पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 15 नवंबर चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेट करते हैं। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिया गया है? तो ये प्रस्तावना से लिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मुख्य उल्लेख लिखे गए हैं, जो आपके सामने हम रख दिए। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया गया साथियों। ठीक है, तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।